Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter factorization. Today we are going to do the third part of the exercise that we were doing before this session. So आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे और मेन अभी हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, हाउ डू वी डिवाइड द मोनोमियल और पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल और अ पॉलिनोमियल. सो अभी वैसे डिवीजन हम जनरली क्या देख रहे हैं कि इट्स अ मोनोमियल या ट्राइनोमियल डिवाइडेड बाय अ मोनोमियल. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज और इसमें देखते हैं आज हम लोग कैसे ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो हमारा जो है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. सो नाउ जस्ट रीड द क्वेश्चन. इसमें क्लियरली लिखा है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. सो बिकॉज दे हैव मेंशन्ड इट, तो इससे हमें पता ही चल गया है कि फर्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज इट. तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन देखें तो आई सॉल्व इट हियर. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू यू रिमेम्बर मैंने पहले जो आपको सिखाया है कि इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन वी गो विद द अदर फॉर्मूला, है ना. सो अब हम वही कि एक्स स्क्वायर वाला था ना प्लस ए बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी वाला. हाँ, सो वी हैव टू फॉलो दैट. नाउ दिस मीन्स हमें 7y को वी हैव टू ब्रेक डाउन के मल्टीपल में 10 एंड प्लस माइनस करके वी शुड गेट 7. सो फैक्टर्स 10 के लेंगे, 2 5 10. तो हमें एकदम पता चल गया बिकॉज अगर हम 7y को 2y प्लस 5y में ब्रेक डाउन करते हैं तो 5 plus 2 give us 7 and 5 plus 5 into 2 will give us 10. So what do we get? y plus 2 and then plus 5y plus 2. So what factors do we get? y plus 5 and y plus 2. क्लियर. नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये तो करने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे. सो अब कैसे करेंगे? y प्लस 5 देन y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 5. तो y प्लस 5 y प्लस 5 कैंसल आउट. द फाइनल आंसर इज y प्लस 2. क्लियर हो गया. तो बेसिक थिंग अगर आप देख रहे हैं, इफ यू नो दिस पार्ट एंड इफ यू डोंट मिस दिस पार्ट देन डिवीजन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1. तो क्वेश्चन का हमने एक पढ़ा था बेसिक लैंग्वेज था फैक्टराइज एंड देन डिवाइड. सो नाउ अब आपको क्लियर हो गया. तो हाउ आर यू गोइंग टू फैक्टराइज दिस? सो प्लीज की फोकस ऑन दिस. यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमें कई एंगल से वी हैव टू लुक एट द क्वेश्चन. नाउ इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन इमीडिएटली आई नो दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर हियर एंड देन आई कैन टेक p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4. क्लियर. क्योंकि ऐसे आप 20 का फैक्टर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं कि उसको 2 को मल्टीप्लाई करें एंड यू कैन गेट 20. 2 10s 20 होगा, लेकिन जब हम प्लस करेंगे 2 प्लस 10 वी आर गोइंग टू गेट ओनली 12. ऐसे और भी फैक्टर्स देखेंगे 10 2s होता है, 4 5s, बट हमें प्लस माइनस करके 25 नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें देखते ही हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट 5 बाहर. नाउ वी हैव दिस इक्वेशन. तो इसको वी आर गोइंग टू फैक्टराइज माइनस 5p प्लस 4. तो लुक फॉर द फैक्टर्स ऑफ 4. सो 2 2s 4 होता है. देन क्या है, एक हमारा 1 into 4 है ना. सो 1 4 हमें देता है. नाउ आई वॉन्ट माइनस का 5. तो व्हाट शुड आई डू? तो आई विल टेक माइनस 1p माइनस 4p प्लस 4. क्योंकि 4 1s 4 माइनस इंटू माइनस आई विल गेट प्लस एंड माइनस 1 माइनस 4 आई विल गेट माइनस 5. तो इसमें आई गेट p कॉमन, p माइनस 1
and in this I will take 4 common. Then इसमें हमें देखना पड़ेगा कि 4 1 जा 4, तो इफ आई टेक -4 कॉमन, देन मेरा अंदर मैं p लूंगी तो -4p एंड आई विल टेक -1, है ना. तो -4p एंड -4 इंटू -4 आई विल गेट +1. तो मेरे फैक्टर्स आए p -4 एंड p -1. तो जब नेगेटिव साइन होता है हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्लियर. नाउ दीज आर द 2 फैक्टर्स. तो 5 कॉमन आ गया, देन p -4 p -1 डिवाइडेड बाय p -1. तो p -1 get cancelled out. 5 p -4. This is your answer. Clear? And as I have told you before also, जिससे डिवाइड करते हैं देखें न्यूमरेटर में always we get the value. Next question. So how are you going to do? हमारा nothing can be taken common. So this means we have to factorize this equation, that is z square plus 6z minus 16. So what are the factors of 16? 2 8s are. Let us check with 2 and 8. Yes, we can get it. कैसे? हमें +6 चाहिए, तो मीन्स प्लस 8z minus 2z minus 16. तो 8 2 16 minus 16 मिल गया, and 8 minus 2 I will get plus 6z. Okay, तो z कॉमन, z plus 8 and इसमें -2 z plus 8, क्योंकि I want -16. Already I have taken -2 as common, तो z -2. So I make z like this so that you don't get confused. And then z plus 8. ठीक है. So I got the thing 4yz, then z minus 2 z plus 8 divided by 2y z plus 8. So this will get cancelled out. Y will get cancelled out, and 2 1s are 2, 2 are 4. So मेरा बचा 2z minus 2. So मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में चूज करे हैं, सो डेट यू एवरी टाइम यू गेट अ न्यू लर्निंग के हाउ टू सॉल्व इट. तो यहाँ पे ये कॉमन आया, तो हमने इसको वी हैव सॉल्व्ड इन दिस फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at this. अब p square minus q square. तो this means क्या हो गया? p square minus q square. So this means क्या है? This is p square minus q whole square. So this can be written as p minus q and p plus q. Clear? So I can write 5pq, p minus q, p plus q upon 2p p plus q. So what will get cancelled out? P plus q, p plus q. Is there any other thing that can be cancelled out? क्या होगा? Yes, very good. p will get cancelled out. तो what will be my final answer? पहले हम लिखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास. 5q p minus q upon 2. And this is the answer. इसको हम we can write in this way also. 5 upon 2 q p minus q. So both are the right way to give the answer. हमने इसको ऐसे भी लिख दिया है. Clear हुआ? So this is the answer. Next, up look at this. Can you identify which method are we going to use? Which formula are we going to put in? क्योंकि first we need to factorize. तो जब factorize कर रहे हैं तो 9x square minus 16y square.
यस, समझ में आ गया ना? जस्ट द सेम थिंग वी हैव डन नाउ. सो दिस मीन्स क्या हुआ? दिस इज 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर. सो आई कैन राइट दिस एज 3x minus 4y and 3x plus 4y. So how are we going to solve it now? तो ये आ गया हमारा 12xy and then 3x minus 4y, 3x plus 4y upon 4xy, 3x plus 4y. ऐसे ही लिखेंगे ना? ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू? मैंने 3 to 4 सम्स आपके सामने कर लिए. नाउ यू थिंक अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. पता चल गया? ओके, आपने कर लिया ना, सोच लिया ना, नोटेड डाउन. नाउ आई एम डूइंग एंड यू कैन चेक वेदर द थिंग यू वर थिंकिंग या you have done on your own. Just check it whether you have done it right or not. So हम लोग क्या करेंगे? 3x plus 4y, 3x plus 4y cancelled out. Any other thing? Yes, xy both will get cancelled out. What is the other thing? 4 ones are 4, 4 threes are 12. तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है फाइनल? 3x minus 4y. This is my final answer. So what is the basic thing you have learned? Okay, first you should be very expert in solving out in factorizing the given equation. Now, how to do this sum? कुछ पता चल रहा है? यस, देखा आपने? ये हमें एक और डिफरेंट सा मिला. अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो 2 हमारा आ गया. 25y स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7. सो 25y स्क्वायर minus 49 can be written as 5y whole square minus 7 whole square. This means 5y minus 7 and 5y plus 7. Clear? So हमारा क्या आ गया? 39y cube into 2, 5y minus 7, 5y plus 7 upon 26 y square 5y plus 7. So these two will get cancelled out. अब यहाँ पे देख रहे हैं ये y स्क्वायर है, ये y क्यूब है. ठीक है, तो दिस क्या हो गया? दिस मीन्स ये स्क्वायर पूरा कैंसिल एंड ओनली 1 विल बी लेफ्ट. क्लियर? अब हम इसको करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 39 इंटू 2. तो यहाँ पे 18 एंड 13 है ना? 2 3s are 6. So 13 and then 13 3s are 39. तो हमें बचा 3y 5y minus 7. So such type of sums I have solved it. What I want you to do, आप ये क्वेश्चन नोट करें एंड पॉज द वीडियो और सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड चेक इफ यू आर एबल टू डू. So what did we learn today? Today we learn how to do some more sums and now अब हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन से पहले फैक्टराइज का अगर हम ऐसे कर लेंगे, हमें सारे कब कॉमन लेना है, कब उसका स्क्वायर का फॉर्मूला रखना, अगर ये सब हमने सीख लिया है then it is not that difficult for us to do these type of sums. So see you again in the next session. Bye.